दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रणबीर कपूर ने उर्फी जावेद के फैशन सेंस को बताया बेकार। इंटरनेट सेंसेशनल उर्फी जावेद आए दिन अपने अजीबोगरीब फैशन के लिए खबरों में बनी हुई रहती है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज खूब वायरल होते नजर आते हैं। अब किसी को फैशन सेंस पसंद आता है तो किसी को नहीं। इसके बावजूद उनके वह सुर्खियों में बनी हुई रहती है। कई बड़े सेलिब्रिटीज तो उर्फी जावेद के फैशन सेंस की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कई लोग उनका एक ट्रेडिंग सेंस को बकवास भी कह रहे हैं। रणबीर कपूर ने उर्फी जावेद के फैशन सेंस को कहा बेकार। वहीं अब बॉलीवुड के एक्टर रणबीर कपूर ने भी उर्फी जावेद के फैशन सेंस पर कमेंट किया है। हाल ही में रणबीर अपनी बहन करीना कपूर खान के चैट शो व्हाट वीमेन वांट में पहुंचे थे और बातचीत के दौरान करीना ने रणबीर के साथ एक गेम खेला, जहां उनको बिना चेहरे के कुछ सेलिब्रिटीज की तस्वीरें दिखाई गई और कपड़ों को देखकर रणबीर को उन सेलिब्रिटीज के फैशन के बारे में बताना था। और शो के इस सेगमेंट के दौरान जब करीना ने उर्फी के फोटो दिखाए तो रणबीर ने कहा कि क्या है ये, आप हो ये। इस पर करीना ने कहा कि काश मैं होती और मुझे लगता है कि तुम्हारे पता है कि यह कौन है। फिर रणबीर कपूर कहते हैं कि क्या ये उर्फी है, तो जिस पर करीना ने कहा हाँ। रणबीर की अपनी राय देते हुए कहा कि मैं इस तरह के फैशन को फेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो ठीक है। आपको बता दें कि रणबीर सिंह मशहूर डिजाइनर शबाना गुप्ता से उर्फी के फैशन सेंस को जमकर काम कर चुके हैं। निधि झा ने बताए पति को खुश करने के 3 नायाब तरीके। भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ियों में से निधि झा और यश कुमार की जोड़ी टॉप पर शुमार होती जा रही है। निधि झा के यश कुमार आज एक दूसरे को प्यार में डूबे नजर आते हैं। निधि झा और यश कुमार आज एक दूसरे के साथ काफी प्यार करते हैं और काफी अच्छे निकाय देते हैं। और पत्नी अंजना के वह सिंह को तलाक देने के बाद निधि झा के साथ यश कुमार ने दूसरी शादी की है। यश कुमार की जिंदगी में दूसरा प्यार बनकर आए निधि झा ने उनकी जिंदगी में खुशियों की लहर दौड़ा दी है। और ऐसे में वह हाल ही में निधि झा ने अपना एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है और वह पति को खुश करने के लिए उन्होंने 3 तरीके भी बताए हुए हैं, जिसको सुन आप भी समझ जाएंगे कि यश कुमार कितनी 3 वजह से उनकी दूसरी पत्नी से खुश है। निधि झा ने बताए पति को खुश करने के 3 तरीके। निधि झा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साथ वह उन्होंने कैप्शन भी लिखा है कि इतनी शरीफ बीवी कहाँ मिलेगी, और इसके साथ उन्होंने यश कुमार को कैप्शन में टैग भी किया है। चलिए आपको बता दें कि 3 तरीके क्या है जिसमें कारण यश कुमार इतने खुश दिखाई देते हैं। निधि झा ने टिप देते हुए कहा हुआ है कि अपने पति को खुश करने के लिए 3 तरीके। पहला, इसकी बात सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ घूमने जाने दें। और तीसरा क्या है वो आप खुद वीडियो समझकर समझ लीजिए। निधि झा ने तीसरे तरीके से यकीनन आपको भी हंसने पर मजबूर कर दिया होगा। निधि झा ने तस्वीर वह तरीका वह मजेदार ट्विटर के साथ बताया हुआ है। निधि झा अपना तीसरा तरीका बता ही रही थी कि इसी बीच उन्हें टोकते हुए उनके पतिदेव कुछ कहते हुए वहां आ गए, जिसके वजह से सुन वह एक्ट्रेस भड़क जाती है और एक्ट्रेस पति से चिल्लाते हुए बोलती है कि कहती हूँ ना, जब भी मैं बात करती हूँ तो बीच में टोका मत कीजिए। और पति पर चिल्लाते हुए तुरंत बाद में निधि झा बोलती है कि तीसरा तरीका यह है कि आपके पति को बोलने का पूरा मौका दीजिए। और निधि झा के यह तरीके से दर्शकों के हंसकर पर मजबूर कर दिया जाता है। इंडियन मिडिल क्लास पर बनी यह 5 शानदार फिल्में। सिनेमा हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और इसी क्रम में ये सभी हमें हाथ उदास कर जाती है और सभी खुश भी कर जाती है। और कुछ फिल्में दुनिया वाली चपेट में आने से और वह गलत काम करने से भी अपने आप को उत्साहित बनाती है। और ये है आम आदमी के डेली लाइफ से दिखे ऐसे ही कई मूवीज अपने भारत में प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक फिल्म 17 मार्च को रिलीज हुई है और कपिल शर्मा के ज्विगाटो जो एक नंदिता दास ने बनाई हुई है। अगर ये फिल्म आपको अच्छी लगी तो इसी में जैसी कुछ और हार्ट हिटिंग लाइफ की हिंदी फिल्मों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आई जाते हैं 2 दूनी 4 कहानी के मिडिल क्लास दुग्गल परिवार की बताई गई है और फैमिली अपना एक लिविंग स्टेटस बनाना चाहती है और ये सब परिवार के मुखिया पर निर्भर करने वाला है और इसके अवसर को हाथों हाथ लेना नहीं चाहते हैं।
और महंगाई के दौरे में अपने घर वालों के किसी तरह के खुश रखना पड़ता है और वह कार खरीदने के लिए या नहीं है। और यह खुशी और ईमानदारी के डूबी हुई प्यारी फैमिली है और वह फिल्म काफ़ी अच्छी है। इससे ऋषि कपूर और नीतू सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं और हबीब फैजल के इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और ऐसे बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। घोंसला का घोंसला। घोंसला का घोंसला मिडिल क्लास परिवार के एक इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है और इनका अपने घर का एक सपना टूट जाता है और वह बिल्डिंग से अपनी ज़मीन दोबारा पाने के लिए कोशिश में लगे हुए रहते हैं। इस आदमी को जो अपना चखाने के लिए वह काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद जिसके वह धोखा दिया है उनको मजा चखाने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। इसके दिग्गज एक्टर्स की पूरी फौज आती है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी, विनय पाठक और रणवीर शौरी जैसे एक्टर है और वह दिवाकर बनर्जी ने यह डायरेक्ट की फिल्म है। सारे जहां से महंगा। सारे जहां से महंगा एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बढ़ती महंगाई से परेशान हो जाता है। इसके बचने के लिए वह संघर्ष कर रहा होता है और ऐसे ही उसे लिए वह उपाय सुझाव निकालता है और पर वह उपाय से उसे मुश्किल में डाल देता है। और इसे अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है और संजय मिश्रा और जाकिर हुसैन इन्हें लीड रोल में नजर आए हैं। द लंच बॉक्स। द लंच बॉक्स एक गलती से शुरू हुई कहानी है और इला अपने पति के लिए खाने का डब्बा भेजती है और इसे टिफिन सर्विस वालों की भूल की वजह से वह डब्बा साजन फर्नांडिस की तरफ चला जाता है। उसके बाद वह यहाँ से शुरू होती है इला और साजन की अनूठी मध्यवर्गीय प्रेम कहानी और यह इरफान के करियर के कुछ चुनिंदा बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। और लंच बॉक्स भारत की तरह से ऑस्कर में जाते जाते यह रह गई और इरफान के अलावा निम्रत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम रोल में दिखाई दिए हैं और फिल्म बनाई गई है डायरेक्टर रितेश बत्रा ने। स्टैनली का डब्बा। स्टैनली का डब्बा स्टोरी है और चौथी क्लास के बच्चे की स्टैनली और उनके डब्बे की कहानी है और इस पिक्चर में विलेन में है और हिंदी टीचर वर्मा है और इसके बाद वह वे स्कूल के सबसे टिफिन बॉक्स चुरा लेते हैं और स्टैनली के रोल में पार्थो गुप्ते हैं और इसके बाद वह इसके लिए उन्होंने बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के नेशनल अवार्ड से अपने नाम कर लिया है। उनको नवाजा भी गया है। हिंदी टीचर के रोल में अमोल गुप्ते और उन्होंने ही फिल्म बनाई भी है और दिव्या दत्ता ने यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइप, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।